अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं जा रही शॉपिंग करने और शॉपिंग करेंगे आपके साथ मिलकर। यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ। आज हम फोर्टिस जा रहे हैं शॉपिंग करने क्योंकि किसी की बर्थडे आ रहा है तो उसकी शॉपिंग करने के लिए हम जा रहे हैं। तो यहाँ हम फोर्टिस आए हैं। फोर्टिस हम पहुँच चुके थे तो सबसे पहले मैंने कहा यार फ़ोटोशूट कर लें क्योंकि एजी के साथ हम काफ़ी देर के बाद यहाँ पे आए हैं। तब एजी बहुत छोटा था जब हम वहाँ पे गए थे, तो आज फिर हमने कहा कि चलो फ़ोटोशूट कर ले। वैसे मोस्टली जब भी मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ एजी को साथ लेके नहीं जाती क्योंकि बच्चों के साथ शॉपिंग करना कोई आसान काम नहीं है और उठा के इतना चलना तो भाई मैं तो नहीं चल सकती इतनी दूर। वैसे मैं एजी की शॉपिंग करने गई थी क्योंकि एजी के बर्थडे आ रहा है, तो सबसे पहले मैंने कहा चलो यार शॉप्स खुली हैं तो मैं भी अपने लिए सूट देख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सूट देखे तो ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। पता है मेरी नज़र जहाँ पे एक दफ़ा टिक जाती है ना, फिर मुझे कोई और सूट पसंद ही नहीं आता। मैं इतना घूमती हूँ फिर भी मुझे होता है कि यार मुझे कोई कहे कि ये सूट ले ले अपनी पसंद से ना। मुझे पता नहीं ऐसे लगता है जैसे शायद सही ना हो सही ना हो। तो मैं बस ना जो भी मेरे साथ होता है ना मैं उसको देखती रहती हूँ कि यार बताओ बताओ ये कैसा है। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था लेकिन मैंने सूट लिया नहीं क्योंकि शायद इसका आर्टिकल मुझे पसंद नहीं आया। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सर्च की लेकिन मुझे कोई सूट अच्छा नहीं लगा, तो मैं फिर अगली शॉप में चली गई। तो पता है मैं जब भी सूट लेने जाती हूँ तो मुझे कोई सूट पसंद ही नहीं आता। यहाँ पे भी हमने काफ़ी सर्च किया तो किसी का कपड़ा अच्छा नहीं है तो किसी के डिज़ाइन अच्छा नहीं है। तो काफ़ी सर्च करने के बाद मैं यहाँ पे पहुँची तो ये सेम प्रिंट के आजकल सूट चल रहे हैं, तो मैंने कहा यार मैं भी ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पे भी मेरी नज़र ना येलो पे टिक गई थी और येलो ऑलरेडी मैंने पहना भी हुआ था और वैसे भी मेरे पास ऑलरेडी इससे सूट हैं। लेकिन बस वही ना कि मेरी नज़र जहाँ पे टिक जाए। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं यार आप बस एक दफ़ा कहते हो ना कि मैंने ये लेना है, तो बस वहीं पे आप ना अटक जाते हो, फिर और कोई आप पसंद ही नहीं करते हो। खैर सारा कुछ सर्च करने के बाद मैंने कहा नहीं यार मैं सेम प्रिंट नहीं लूँगी, मैं कोई और लूँगी। तो क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा रिज़ल्ट डे है और उसकी वजह से मैंने सूट जो है वो लेना था। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने के बाद मुझे एक सूट पसंद आया जो कि ब्लू कलर में था और मैंने ये सोचे बगैर कि मेरे पास यार ऑलरेडी बहुत सारे ब्लू सूट हैं, तो मैंने ना वो ले लिया। एजी को उठा उठा के उसके पापा थक गए तो इसलिए उन्होंने उसको नीचे ही बिठा दिया तो वो बस ना यहाँ पे बस उसको छोटी छोटी चीज़ें नज़र आती हैं ना तो वो खेलना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद हमने जाना था एजी का सूट लेने के लिए। एजी का सूट देखने के लिए हम काफ़ी जगह पे गए। तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा सूट लगे हुए थे लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इनमें से कोई भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। मतलब जो मुझे चीज़ अच्छी ना लगी मैं उसको उठा के भी नहीं देखती, बस ऐसे ही बस दूर से ही। तो इधर मेरे हस्बैंड ने भी किसी चीज़ पे हाँ नहीं की कि नहीं यार हम इनमें से कुछ भी अच्छा नहीं है। मतलब फ़ोटो में ये बहुत अच्छी लग रही है पर पता नहीं वहाँ पे मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। तो फिर हम जो है वो चलते चलते नेक्स्ट शॉप में हमने काफ़ी ज़्यादा शॉप्स देखी लेकिन काफ़ी ज़्यादा शॉप्स बंद थी क्योंकि रोज़े है ना तो जल्दी शायद खुलती भी नहीं है। तो यहाँ पे हम फिर कार4 में आ गए। कार4 में हमने एजी को बिठा लिया ट्रॉली में क्योंकि हमने एजी की चीज़ें लेनी थी। एजी को उठा उठा के हम ना थके। पीछे कम 2 लोग हैं लेकिन कभी वो और कभी मैं, ज़ाहिर है यार बच्चे को उठाने के लिए भी हिम्मत की ज़रूरत होती है इतना जब घूमना हो आपने। तो यहाँ पे हमने इसको ट्रॉली में बिठाया, वो भी काफ़ी इंजॉय कर रहा था, खैर शायद डर भी रहा था, फर्स्ट टाइम ऐसे ट्रॉली में बैठा हुआ था। तो इधर जो है ना वो मैंने उसको काफ़ी आवाज़ें दी और एजी को ना यहाँ पे भूख भी लगी हुई थी और वो बोल ही रहा था। उसका मोस्टली यही होता है ना कि जब उसको भूख लगी होती है ना तो वो चुप्पी कर जाता है तो फिर मुझे समझ आ जाती है कि उसको भूख लगी हुई है। वरना यार कहाँ पता चलता है, बच्चे शोर बहुत मचाते हैं लेकिन शुक्र है ये शोर नहीं मचाता, बस चुप हो जाता है। मामा पे चला गया ना, बहुत सब्र वाला है। तो यहाँ पे जी ईद मेला लगा हुआ है कार4 में। यहाँ पे बैंगल्स मुझे नज़र आई जो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट कर रही थी। मैंने इनको सबसे पहले देखा, फिर ये बड़ा अच्छा ये बना हुआ था, यहाँ पे इन्होंने मेहंदी भी रखी हुई थी। तो मेरा दिल कर था उठा के ना मेहंदी लगा लूँ तो मैंने कहा नहीं यार मेहंदी क्या लगाओ, बस यहाँ पे वीडियो बना लो कि ये ना हो कि वो बोलना शुरू हो जाएंगे भाई मेहंदी क्यों लगा रही हो। ये चीज़ें देखने में ना बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं लेकिन ना कार4 में बहुत ज़्यादा उन्होंने ना एक्सपेंसिव चीज़ें रखी हुई हैं। मतलब ऐसे हद से ज़्यादा कीमती, लेकिन मुझे ना कभी इनके स्टफ़ अच्छे नहीं लगे कपड़ों के। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके यार चलो देख ही लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे ना सारी बच्चियों के लिए ड्रेसेस लगे हुए थे तो अपने बेटे के लिए मुझे कुछ नहीं मिला यार। मैं इतना घूमी लेकिन मुझे ना किसी तरह का कोई सूट यहाँ पर नज़र ही नहीं आया था। खैर हमने इनसे पूछा तो वो कहते हैं जी वो किड्स का सेक्शन दूसरी साइड पे है। फिर हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे भी ये सारे ना ड्रेसेस लगे हुए थे लेकिन इनमें से कोई चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मतलब देखने में एक नज़र में होता है ना कि आपको चीज़ पसंद आ जाती है, तो वो नहीं पसंद आई। तो वो तो पसंद आई नहीं, तो हमने कहा चलो यार यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं तो बेटे को बिठा के देखते हैं तो वो ना काफ़ी ज़्यादा उसने इंजॉय कर लिया गाड़ियों पर। तो हर गाड़ी को ना वो अपने तरीके से, तो यहाँ पे ना वो चलाना शुरू हो गया। मैंने कहा हो इसको पता है कि कैसे चलाते हैं वैसे ये खड़े होते हुए ना डरता है अभी, मतलब खड़ा नहीं होता, साल का होने वाला है, इसका बर्थडे आ रहा है।
तो हमने ना इसको सारी गाड़ियों में बिठाया, लेकिन मैं ना आपको ये बताऊंगी कि ये जो गाड़ी पे अभी बैठा हुआ ना, ये काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है। क्योंकि यहाँ पे इसको जब हमने बिठाया ना, तो एंजॉय तो पहले कर रहा था, लेकिन वो ज़रा सा उसका बैलेंस आउट हुआ और वो गिर गया था यहाँ पे। तो खैर शुक्र है कि उसको चोट नहीं लगी, बस बच्चे हो गई थी। तो इस वजह से ये तो मैं गाड़ी बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। जब भी आप बच्चे के लिए लें ना, तो कंफर्टेबल गाड़ी लें। तो यहाँ पे इन्होंने स्लाइड्स भी रखी हुई हैं, तो मैंने कहा यार ख़रीदनी तो है नहीं, चलो थोड़ा सा इन्जॉय कर ले जी। तो उसको हमने ना सारी स्लाइड्स पे उसको स्लिप करवाया। तो उसके पापा उसको पकड़े थे, तो वो भी इससे खूब इंजॉय कर रहा था। पता है उसको इतनी भूख लगी थी ना, तो चुप ही था, लेकिन फिर भी वो बस इंजॉय कर रहा था इन चीज़ों को। फिर यहाँ पे मुझे और गाड़ियाँ नज़र आई, मैंने इनको बिठाया। ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी, काफ़ी कंफर्टेबल है और साइडों पे ना सेफ्टी भी है इसके। तो इसको लेने के लिए आपको कम से कम ये है कि बच्चा सेफ़ रहता है, आप कहीं इसमें गिरने का कोई चांस नहीं होता। क्योंकि अभी छोटा है ना, तो वो खुद तो बैलेंस नहीं कर पाता। तो इस वजह से जो है ना, उसके लिए तो हमें कंफर्टेबल चीज़ चाहिए थी। खैर हमने उसको सारी गाड़ियों पे झूले ज़रूर दिलाए। तो हमने कहा चलो जिस पे भी वो कंफर्टेबल होगा ना, फिर आगे सोचेंगे कि उसको लेना है या नहीं लेना। तो यहाँ पे एक बाइक हमें नज़र आई, हमने कहा क्यों ना इस पे भी थोड़ा फ़ोटोशूट कर लिया जाए। तो इसको हमने इस पे बिठाया, तो पता है इतना एंजॉय कर रहा था, छोटू सा एक बड़ी सी बाइक पे बैठा हुआ। बच्चों की बाइक्स ना बहुत प्यारी लगती है। खैर इसका ब्लू कलर था और ही ज़्यादा सूट कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने इसकी पिक्चर्स ली, बहुत प्यारी आई हैं। तो सारी चीज़ें इसको करने क्या जो मेन काम था इसी के कपड़े लेने का, वो तो हमने नहीं किया। तो यहाँ से हमने बाहर निकलते निकलते मुझे ये नज़र आई, यार ये बहुत अच्छी शॉप है, काफ़ी कलरफुल चीज़ें इस पर नज़र आ रही थी। जैसे वो क्या कहते हैं, सिंधी टाइप। तो यहाँ पे ना ये इयररिंग्स बहुत प्यारे हैं, ये पता है कलरफुल हैं। जब आप सूट्स के साथ पहनते हो ना, तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये मैंने देखे हैं, मुझे तो बहुत मज़े के लग रहे थे। तो एक दो मैंने लिया, तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं तो इसी की शॉपिंग करने गई थी। मैं तो बस ऐसे ही मैंने कहा चलो आपको दिखा ही देते हैं यार क्या है। खैर यहाँ से हम फिर बाहर को निकले। बाहर को निकलते निकलते मैंने कहा कि यार कुछ चीज़ तो हमने ली नहीं है, चलो अब वापस घर चलते हैं, चलो कहीं और से देखते हैं। तो यहाँ पे भी है ना सिंधी चीज़ें लगी हुई हैं। ये बाहर निकलते हुए कारीपुर से जब बाहर निकलते हैं ना, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें लगाई हुई हैं। सो हम यहाँ से निकले, तो हम बाहर बैठ के तो मैंने इजी को दूध पिलाया। अब यहाँ पे जब हम बैठे हैं ना, तो मेरे हस्बैंड ने कहीं वॉलेट निकाला, और वॉलेट कहीं उन्होंने पॉकेट में वापस डाला, और शायद डाला नहीं या क्या हुआ। खैर हमें नहीं पता कि कहाँ हमारा वॉलेट गुम गया। तो यहाँ से हम घर जाने के लिए निकल पड़े थे, हमें नहीं पता था कि हमारा वॉलेट जो है वहाँ पे गिर गया या क्या हुआ है। तो पता है इतनी जब हमें पता चला ना, तो हम ऑटो से निकल चुके थे। तो जब हम वापस आए, तो हमने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया, लेकिन हमें हमारा वॉलेट नहीं मिला। पता है इतनी परेशानी होती है ना जब आपकी ये चीज़ें गुम जाती हैं, और स्पेशली जब आप शॉपिंग करने आए हों और आप सारे पैसे घुमा के चले जाएं। लेकिन ये है कि कभी भी किसी के साथ ऐसा ना हो, मैं तो ये दुआ करूँगी। तो एनीवेज़ बताने का मकसद ये है कि आप जब भी शॉपिंग के लिए जाएँ ना, तो अपनी चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि जब गुम जाती हैं ना, तो बड़ा अफ़सोस होता है। एनीवेज़ बाय, खुदा हाफ़िज़।